हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बंगाली हॉरर वेब सीरीज पर्णशबरी शाप। यह पर्णशबरी एक फॉरेस्ट गॉडेस का नाम है और बंगाली में शाप का मतलब होता है श्राप। ऑल्सो मुझे पता है कि लास्ट वीक मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा था। एनीवे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीरीज के स्टार्टिंग में हम मिलते हैं लाकफा से, जो कि रात में अपनी बीवी वैजयंती को जंगल में ढूंढ रहा था, पर उसे वैजयंती के पायल के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। तभी पीछे से उसे कुछ अजीब आवाजें आती है तो वो पीछे मुड़ता है। तभी कोई उसके फोरहेड में टच करता है, जिसके बाद वो जोर से चिल्लाने लगता है। सीन यही कट हो जाती है। अब हम मिलते हैं 4 दोस्तों से। एक था ओमियो जो कि पुलिस ऑफिसर था, पल्लव जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर था और ओमियो के साथ कॉलेज में पढ़ता था, पल्लव की वाइफ तीताश जो कि एक डॉक्टर थी, और लास्ट में ओमियो की गर्लफ्रेंड मितुल। वो चारों दार्जिलिंग के चौंगपुर में घूमने आए थे। दरअसल पल्लव को यहाँ पर कुछ काम था तो उन चारों ने डिसाइड किया कि वो लोग एक साथ जाएंगे और एक छोटा सा वेकेशन करके आएंगे। शाम होने को आती है और वो लोग जाके एक जगह पे रुकते हैं क्योंकि उनके सामने जो रास्ता था वो काफी नैरो था और उस पे कोई गाड़ी नहीं जा सकती। ओमियो और पल्लव डिसाइड करते हैं कि वो दोनों आगे जाके देखेंगे कि लॉज कितना दूर है। तीताश और मितुल ठीक करते हैं कि वो दोनों गाड़ी के पास ही रुकेंगे। दोनों दार्जिलिंग के ठंडे वेदर को एंजॉय ही कर रहे थे कि अचानक जंगलों के बीच में से उन्हें एक खुशबू आती है। उस स्मेल को फॉलो करके दोनों ही जंगल के बीच अंदर जाने लगते हैं, जहां उन्हें एक देवी माँ का मूर्ति मिलता है। तभी तीताश को उसके काम से फोन आता है और नेटवर्क ना होने की वजह से वो उस जगह से थोड़ी दूर चली जाती है। मितुल को वो मूर्ति काफी सुंदर लग रही थी तो वो अपने रुमाल से उसके ऊपर जमे हुए काई को हटाने लगती है। मूर्ति अचानक ग्लो करने लगती है और मितुल दूर जाके गिरती है। इसके पहले कि उसे कुछ भी समझ में आता, कोई चीज उसके अंदर तेजी से घुस जाती है और कुछ देर के लिए मितुल ट्रांस में चली जाती है। तभी गाड़ी की ओर से तीताश की आवाज आती है और मितुल फिर से नॉर्मल हो जाती है। शाम हो चुकी थी और वो लोग पल्लव के लॉज में पहुंच जाते हैं। यहाँ हमें मिलते हैं दुपचैन और प्रेमा जो कि लॉज के केयरटेकर्स थे। दुपचैन काफी परेशान थी क्योंकि सुबह उसने सबके लिए जो चिकन बनाया था वो सड़ चुका था। प्रेमा उसे बोलता है कि वो ज्यादा ना सोचे और फिर से सभी के लिए खाना पकाए। यही हम और एक कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम था नरेंद्रनाथ भादुरी। वो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट थे और साथ ही तीताश के अंकल भी थे। करंटली दार्जिलिंग के पास में ही जलपाईगुड़ी में उनका एक सेमिनार चल रहा था। बैक टू दार्जिलिंग जब वो सभी बाहर घूमने जाते हैं तब मितुल को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तीताश उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो ज्यादा परेशान ना हो। बाद में ओमियो और पल्लव बाजार जाते हैं क्योंकि रात में उन्हें पार्टी के लिए थोड़ा बियर खरीदना था। बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि 2 दिनों से इस इलाके का खाना और यहाँ तक कि बियर भी अजीब तरीके से सड़ रहा था। रात में बाहर जब सभी एंजॉय कर रहे थे तभी अचानक मितुल को पेट दर्द होने लगता है। वो जब वॉशरूम जाती है तब उसके मुंह के अंदर से एक बालू का गुच्छा निकलता है। ये सब देख के मितुल पहले तो काफी डर जाती है, पर तभी अचानक उसके एक्सप्रेशन चेंज होती है और वो फिर से उस गुच्छे को खा जाती है। इसी के बाद रात को मितुल को बाहर से किसी औरत की रोने की आवाज आती है। उसे देखने के लिए मितुल जब विंडो के पास जाती है तब उसे रूम के अंदर वही रुमाल मिलता है जो वो बाहर छोड़ के आई थी जंगल में। डर के वो तीताश को नींद से जगाती है और दोनों बाहर जाते हैं चेक करने के लिए। बाहर जाके वो देखते हैं कि विंडो के ऊपर खून के धब्बे थे, जिससे तीताश एक थ्योरी बनाती है। वो बताती है कि बाहर शायद दुपचैन रो रही थी और ये खून मुर्गी का है। इसके बाद दोनों अंदर सोने जाते हैं। आधी रात को तीताश नोटिस करती है कि मितुल उसके बगल में नहीं है और पास ही के रूम से कुछ आवाजें आ रही है। वो जब देखने जाती है तो नोटिस करती है कि मितुल पागलों की तरह फ्लोर को स्क्रैच कर रही थी। उसे देख के तीताश काफी डर गई थी क्योंकि मितुल बिल्कुल पोसेस लग रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी इसी बात को लेकर डिस्कस करने लगते हैं। तीताश सजेस्ट करती है कि मितुल को ओमियो के साथ बाहर घूमने जाना चाहिए। उन दोनों के जाने के बाद पल्लव और तीताश फिर से उस खून वाले धब्बे की जगह जाते हैं। पल्लव तीताश को बताता है कि शायद ये सब कुछ मितुल के चाइल्डहुड ट्रॉमे का साइड इफेक्ट्स है। दरअसल बचपन में मितुल के पापा उसको छोड़ के चले गए थे और उसका ट्रॉमा उसे आज भी था।
गांव में घूमने के वक्त ओमियो नोटिस करता है कि मितुल काफी डरी डरी सी थी। तभी बीच रास्ते में उन्हें काफी भीड़ जमा हुआ दिखता है। ओमियो कार से उतर के जब देखने जाता है तो देखता है कि वो किसी जंगल के जानवर की डेड बॉडी थी, जिसकी हालत काफी खराब थी। गांव वाले उसे बताते हैं कि कुछ ही दूर में एक अजीब सा फुटप्रिंट भी था। ओमियो भी वहां जाता है और जाके उस फुटप्रिंट का एक पिक्चर ले लेता है। तभी उसे गांव वालों की शोरगुल की आवाज आती है। वो दौड़ के जाता है और देखता है कि मितुल उस जानवर के सारे इंटरनल ऑर्गन्स को निकाल रही है और क्रीपी तरीके से हंस रही है, मानो ऐसा करके उसे काफी अच्छा लग रहा हो। ओमियो मितुल को वापस लॉज पे लाता है और मितुल अपने आप को एक रूम में बंद कर देती है। बेचारी मितुल खुद भी परेशान थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। कुछ देर बाद तिताश अंदर जाती है ताकि वो मितुल को संभाल सके। तभी अचानक मितुल पीछे मुड़ती है और किसी और के आवाज में बोलती है कि एक ही गलती के वजह से सजा सबको मिलेगी। अब सभी मितुल को लेके काफी परेशान हो चुके थे और डिसाइड करते हैं कि जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तभी प्रेमा उन्हें बताता है कि लास्ट मंथ यहाँ के हॉस्पिटल में स्नेक अटैक हुआ था, जिसके बाद से हॉस्पिटल बंद है। इसीलिए उन लोगों को मितुल को पास वाले गांव के हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। ये सुन के सभी काफी परेशान होते हैं क्योंकि मितुल की ऐसी हालत ही नहीं थी कि वो दूसरे गांव में ट्रैवल कर सके। तभी तीता सजेस्ट करती है कि उन लोगों को भादुड़ी मशाई को बुलाना चाहिए क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने ऐसे पेशेंट्स को हैंडल किया था। ओमियो भी मान जाता है क्योंकि उसे सिर्फ मितुल को ठीक देखना था। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पल्लव भादुड़ी मशाई का नाम सुन के ज्यादा खुश नहीं था। एनीवे वो सब लोग डॉक्टर भादुड़ी को बुला ही लेते हैं। फिर पल्लव मितुल के रूम में जाता है उसे बाहर लाने के लिए, पर मितुल उसको कहीं नहीं मिलती। तभी अचानक मितुल पल्लव के पीछे आ जाती है और ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद पल्लव काफी डर जाता है। इसके बाद भादुड़ी मशाई खुद ही आते हैं मितुल से मिलने उसके रूम में, पर मितुल अपने बेड के नीचे छुपी हुई थी और बार बार किसी को लाने की बात कर रही थी। मितुल ने फ्लोर स्क्रैच करके एक मैजिक सर्कल बनाई थी, जिसकी पिक्चर डॉक्टर भादुड़ी ले लेते हैं और सजेस्ट करते हैं कि उन लोगों को मितुल को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। वो सभी बाहर आके मितुल की कंडीशन के बारे में बात ही कर रहे थे कि वहाँ प्रेमा आ जाता है अपने एक दोस्त के साथ। वो बताता है कि गांव में उसका एक दोस्त है बॉदशाह, जिसने जंगलों में कुछ डरावना देख लिया। ये सुन के ओमियो और पल्लव भी उसके साथ जाने लगते हैं। वो लोग बॉदशाह के घर जाके देखते हैं कि वो मन लगा के पूजा पाठ कर रहा था। बॉदशाह बताता है कि उसने जंगलों में जिस पिशाच को देखा वो जल्दी ही उनके गांव में भी आ जाएगा। दूसरी तरफ लॉज में मितुल एक नेपाली गाना गाने लगती है, जिसको सुन के डॉक्टर भादुड़ी उसके पास आते हैं। वो मितुल से सवाल जवाब करने लगते हैं और इसी बीच मितुल भी थोड़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करने लगती है, जैसे कि चेयर का इधर उधर होना, चीजें लेविटेट करना एंड ऑल। पर भादुड़ी मशाई मितुल से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी बीच भादुड़ी मशाई ये भी नोटिस करते हैं कि उनके पीछे कोई एक आत्मा था। अचानक मितुल होश में आती है और बताती है उन्हें जाके ओमियो और पल्लव को बचाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम ओमियो और पल्लव को देखते हैं जो कि जंगल में जाके स्प्लिट होके उस पिशाच को ढूंढ रहे थे। कुछ देर बाद पल्लव को ये लगता है कि उसे ओमियो बुला रहा है, इसलिए वो उसी तरफ जाने लगता है, पर जाके देखता है कि वह ओमियो नहीं बल्कि कोई एक औरत थी। वो औरत एक खून पीने वाली डाकिनी थी जो अचानक पल्लव के पीछे आके उस पे अटैक कर देती है। पर तभी से ही टाइम पे डॉक्टर भादुड़ी आ जाते हैं और पल्लव को बचा लेते हैं। ये सारी चीज दूर से ओमियो भी देख लेता है। लॉज वापस आके भादुड़ी मशाई उन्हें बताते हैं डाकिनी जोगिनी असल में देवी माँ के सेविकाएं हैं। जब माँ रौद्र रूप में होते हैं तब डाकिनी जोगिनी शिकार में निकलते हैं। दूसरी ओर हम एक पागल आदमी को लॉज के सामने देखते हैं। ओमियो को उस पे शक होता है तो वो बाहर जाके उसे पकड़ लेता है। तभी दुपचैन और प्रेमा बाहर आते हैं और दुपचैन बताती है कि वो उसका भाई है जिसका नाम है लाक्फा। असल में अपने पत्नी वैजयंती को खोने के बाद लाक्फा पागल हो चुका था। डॉक्टर भादुड़ी बताते हैं कि लाक्फा पागल नहीं हुआ है बल्कि उसके ऊपर एक श्राप है। फिर हमें लाक्फा का पास दिखाया जाता है जहाँ हम मिलते हैं सीता से। सीता लाक्फा की पहली पत्नी थी और वही देवी पौर्णशोभोरी की पूजा करती थी। शादी के कुछ सालों बाद उसे एक स्किन डिजीज होता है, जिसके बाद से लाक्फा उसे नापसंद करना स्टार्ट कर देता है। वो सीता को ठीक करने के लिए उसे तरह तरह की मेडिसिन खिलाता था, जिस वजह से सीता का मिसकैरेज भी हो जाता है। इतने सब के बाद भी सीता जब ठीक नहीं होती तब लाक्फा गांव वालों के साथ मिलके उसे अपने घर से निकाल देता है।
कुछ समय बाद गांव में वैजयंती आती है, जिसको देख के लाखफा पहली नजर में प्यार में पड़ जाता है और बाद में दोनों शादी भी कर लेते हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी खुश थे, पर एक दिन वैजयंती से मिलने सीता आती है। उसी दिन के बाद से वैजयंती लाखफा से उखड़ी उखड़ी रहती थी और उससे दूर भी रहती थी। वैजयंती काफी चुपचाप सी हो जाती है और ऐसे ही एक दिन अंधेरे में वो जंगलों की ओर निकल पड़ती है। उसके पीछे पीछे लाखफा भी जाता है, पर उस दिन उनके साथ जंगल में क्या हुआ था वो आज तक किसी को पता नहीं चला। बाद में हम लाखफा को देखते हैं, जो कि फिर से जंगलों में जा चुका था। वहाँ वो एक स्केलेटन के ऊपर सर रख के सो जाता है और ये स्केलेटन और किसी का नहीं बल्कि वैजयंती का था। बाद में हमें दिखाया जाता है कि वैजयंती के साथ क्या हुआ था। असल में सीता जब उससे मिलने आई थी तभी उसने वैजयंती को हिप्नोटाइज कर लिया था। बाद में वो अपनी शक्तियों से वैजयंती को जंगल में बुलाती है और पर्णशवरी देवी के सामने सैक्रिफाइस कर देती है। दूसरे दिन वो सब जब लाखफा के घर जाते हैं तभी उन लोगों को जमीन पे वही सिंबल दिखता है जो लॉज में मिथुन ने बनाया था। वो लोग समझ पाते हैं कि इसी की मदद से सीता मैजिक किया करती थी, तो वो लोग उस साइन को जला देते हैं। इन सारी चीजों के वजह से तीतास थोड़ी सी वीक फील करती है, तो वो लॉज में आके आराम करने लगती है। इन सारी चीजों के बीच हम पल्लव को देखते हैं, जो कि प्रेमा को पैसा देता है ताकि वो शहर जाके सेडाटिव लेके आए। वो लॉज क्योंकि पल्लव का था तो वो नहीं चाहता था कि मितुल के वजह से उस लॉज का रेपुटेशन खराब हो जाए। पल्लव मितुल को सेडाटिव देके वापस शहर लेके जाना चाहता था। पल्लव जब मितुल को सेडाटिव देने आता है तो मितुल खुद से ही अपने हाथ आगे कर देती है, पर सिरिंज का जो सुई था वो मितुल के अंदर नहीं जाता बल्कि ट्विस्ट हो जाता है। इसके बाद मितुल अपना सर 180 डिग्री घुमाती है और पल्लव के ऊपर अटैक कर देती है। तीताश आके जैसे तैसे पल्लव को बचाती है और सिरिंज देख के समझ जाती है कि पल्लव क्या करना चाहता था। तभी मितुल बेड के नीचे से रुमाल फेंकती है और बोलती है कि उसे लेके आओ। वो सभी समझ जाते हैं कि उन्हें सीता को ढूंढना पड़ेगा। पल्लव की इस सेल्फिशनेस के वजह से सभी उससे उखड़े हुए थे, क्योंकि आज उसके एक गलती की वजह से मितुल की जान भी जा सकती थी। शाम में डॉक्टर भादुरी और अमियो जंगल जाके उस मूर्ति को चेक करके आते हैं। इसी के बाद सभी सीता को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। डॉक्टर भादुरी गांव वालों को बताते हैं कि उनके ऊपर काफी बड़ी समस्या है और उन सबको अपने घर के बाहर एक प्रोटेक्शन सर्कल बनाने की सलाह देते हैं। दूसरी ओर हम सीता को देखते हैं, जिसके घर के बाहर वैजयंती की आत्मा खड़ी थी। ओमियो को बाद में सीता मिल जाती है और सीता यह बताती है कि सैक्रिफाइस के वक्त उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि जब ह्यूमन सैक्रिफाइस दिया जाता है तब उस इंसान से उसकी इजाजत मांगी जाती है। अगर वो हाँ बोलता है तभी उसकी सैक्रिफाइस किया जा सकता है। ओमियो सीता से विनती करता है कि वो उन लोगों के साथ चले, वरना मितुल के जान को खतरा हो सकता है। सीता भी मान जाती है और उन दोनों को शाम में वापस आने को बोलती है। शाम को वो दोनों जब वापस आते हैं तो एक बच्चा उन दोनों को सीता का लेटर देता है। लेटर में लिखा था कि ओमियो के बात सुनने के बाद सीता उसके साथ जाने के लिए राजी थी, पर बाद में पल्लव आके जब उसको पैसा ऑफर करता है तो वो अपना डिसीजन चेंज कर लेती है और वो वहाँ से जा चुकी थी। ये सब पढ़ के ओमियो काफी गुस्सा हो जाता है और पल्लव को एक जोरदार का चाटा लगा देता है। पल्लव को लगता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, जिसकी वजह से आज फिर से एक बार मितुल की जान खतरे में थी। अभी तक गांव में बहुत लोगों की मौतें हो चुकी थी और मितुल भी धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर जा रही थी। ये सब देख के डॉक्टर भादुरी डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें ही पूजा करना पड़ेगा। वो पूजा की सामग्री के लिए ओमियो और पल्लव की मदद लेते हैं और उसके बाद उन दोनों को लॉज भेज देते हैं। वो पूजा स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं कि इस पूजा में वो अपने आप को ही सैक्रिफाइस करने वाले थे। तभी कहीं से पल्लव आ जाता है और बताता है कि डॉक्टर भादुरी के इस प्लान के बारे में उसे पहले ही पता चल गया था। पल्लव ने काफी गलती किए थे, जिसके वजह से मितुल की जान आज और भी ज्यादा खतरे में है, तो वो चाहता है कि वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर दे। ऑब्वियसली इस बात के लिए डॉक्टर भादुरी नहीं मानते, तो उन दोनों में आर्ग्यूमेंट्स होने लगती है। पल्लव बताता है कि कैसे वो पैसों के लिए लालची हो गया था और इसी वजह से बिना सोचे समझे उसने मितुल की जान और भी ज्यादा खतरे में डाल दी थी। ये बोलते बोलते वो अचानक अपना हाथ काट देता है और तभी वहाँ पर्णशुभोरी देवी प्रकट हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डाकिनी अब लाखफा के सामने आ चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मितुल को,
जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। पर लॉज में कहीं भी डॉक्टर भादुड़ी और पल्लव नहीं मिल रहे थे। उन्हें ढूंढने जब वो लोग जंगल जाते हैं तो देखते हैं दोनों ही पौर्णेश्वरी देवी के सामने पड़े हुए थे। जब उन्हें होश आता है तो पल्लव नोटिस करता है कि उसके हाथ का घाव भर चुका था। यहाँ तक कि डॉक्टर भादुड़ी भी अभी बिना लाठी के चल सकते थे। डॉक्टर भादुड़ी उन्हें बताता है कि ह्यूमन सैक्रिफाइस के अलावा भी बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं, जैसे पल्लव ने पिछली रात अपने ईगो को सैक्रिफाइस किया था। इसी वजह से पौर्णेश्वरी देवी खुश हो गई थी और उन लोगों को ठीक कर दिया था, जो सुन के बाकी सभी बहुत खुश होते हैं। तभी अचानक दुपचेन आती है और बताती है कि उसका भाई लाखफा नहीं रहा। असल में पौर्णेश्वरी देवी ने लास्ट नाइट लाखफा को अपना सैक्रिफाइस बना लिया था। इसके बाद वो लोग लाखफा का अंतिम संस्कार करते हैं और इसी के बीच डॉक्टर भादुड़ी को और एक केस के बारे में फोन आता है और सीरीज यही खत्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इसी बात पे डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस। आई नो कि लास्ट वीक मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाले थे क्योंकि एक्चुअली मेरा एग्जाम चल रहा था और उस वक्त के लिए वही मेरी प्रायोरिटी थी। आई होप इस बात के लिए आप मुझे माफ करेंगे और फर्दर सपोर्ट भी करेंगे। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। बाय।